हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार में चल रही छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया और 7वें चरण की जो प्रस्तावित प्रक्रिया है अगले वर्ष जो स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में तमाम अपडेट्स आपको देंगे। क्या क्या खबरें अखबारों ने प्रकाशित की हैं, ट्विटर कैंपेन की क्या बात है, सीटेट एक्ट केस की सुनवाई इत्यादि सारी अपडेट्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी। साथ ही यह भी देखेंगे कि संजय कुमार की जो ऑडियो जो वायरल है उसमें क्या बातें उन्होंने कही थी और वो कितनी सही साबित होने वाली है, इसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा जो कल आपने सुनी होगी एक ऑडियो वायरल थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 7th फेज़ की बहाली जो है वो जनवरी महीने में शुरू कर दी जाएगी और उसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अलावा जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली है उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और सीटेट 2019-20 के जो भी अभ्यर्थी अभी रह गए हैं छठे चरण में उन सब की भी जो है बहाली वहीं 7th फेज़ में ही निकाली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी बोला कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू करने की बातें हो रही थी, नियमावली में संशोधन करने की बातें हैं। तो अब उनका कहना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो अभी तो नहीं किए जाएंगे लेकिन आगे आने वाले समय में ये सारे बदलाव जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में इसका मतलब हम यह समझ सकते हैं कि 7वें चरण की बहाली अगर थोड़ी डिले होती है, जनवरी फरवरी में स्टार्ट नहीं हो पाती, तो हो सकता है पॉसिबल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो भी प्रोविजंस ऐड किए गए हैं कि NTA द्वारा परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, प्रोबेशन पीरियड, डेमो क्लासेस इत्यादि होंगी, तो वो सारी चीज़ें आगे जाकर जो है बहाली के चरणों में ऐड हो सकती हैं। लेकिन उनका ये स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा कि 7th फेज़ में ये चीज़ें ऐड होंगी या नहीं, बस उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, आगे जाकर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर उनसे यह पूछा जाए कि क्या छठे चरण की बहाली के साथ साथ ही 7th फेज़ की यानी 7वें चरण की बहाली संभव है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि पंचायत चुनाव की वजह से जो है छठे चरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाए इसकी उम्मीद तो कम लग रही है। तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि छठे चरण के साथ ही मतलब यह प्रक्रिया भी चलती रहेगी और 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वह भी निकाल दिया जाएगा? तो इस तरह की बातें भी जो हैं संजय कुमार द्वारा स्पष्ट नहीं की गई हैं, क्योंकि हमें तो अभी तक यही बताया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा कि छठा चरण समाप्त होने के बाद ही 7वें चरण की बहाली स्टार्ट हो सकती है। और अब उनकी बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि वह कह रहे हैं जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि भाई जनवरी में नोटिफिकेशन 7th फेज़ का आपको देखने को मिल जाए। अखबारों की खबरों की बात करें तो आज भी वही चीज़ प्रकाशित हुई है कि सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया होगी स्थगित। याद रहे कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया जब पहले भी सेकेंडरी +2 शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया थी वो स्थगित हुई थी, उसको पोस्टपोन करके जो है शेड्यूल को रिवाइज़ किया गया था, फिर रोस्टर दोबारा निकाला गया पटना हाई कोर्ट के आदेश से। और अब आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र राज्य निर्वाचन आयोग की रोक के बाद राज्य में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो देखिए स्थगित करने की कार्रवाई कितनी जल्दी शुरू हो भी गई है। आप लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर तक जो है वो NIC की वेबसाइट पर सारे जो अभ्यर्थियों की फाइनल सूची थी उसको प्रकाशित किया जाना था, लेकिन 12 दिसंबर तक तो पंचायत चुनाव है, फिर 14-15 दिसंबर तक मतगणना वगैरह होगी। तो उसके बाद ही जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग वगैरह जो है की जाएगी, जो भी मतलब कार्रवाई है, अंतिम मेधा सूची प्रकाशित, ये सारी चीज़ें जो हैं अब पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही की जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 10 दिसंबर के बाद ही जिला स्तर पर काउंसलिंग वगैरह होती, नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय होती, क्योंकि वो भी अभी फिक्स नहीं है, नियुक्ति पत्र वगैरह कब दिए जाएंगे ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं, पूरा प्रोसेस जो है वो अब डेफर कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ साथ पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति पर भी रोक है, मतलब जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी थी 3rd राउंड की उस पर भी रोक लगाई हुई है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं आज के अखबारों में, हर जगह हर अखबार में ये प्रकाशित हुआ है कि राज्य के 1338 पंचायत नियोजन इकाइयों में पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को नहीं दी है। तो शिक्षा विभाग को अनुमति नहीं मिली या फिर शिक्षा विभाग ने अनुमति लेना ही नहीं चाहा, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये पंचायत चुनाव का पहले तो कोई ऐसा वो नहीं था कि इसकी जो प्रक्रिया है शिक्षक नियोजन की वह बाधित हो पाएगी इससे। लेकिन अब चलो ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी
तो प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, +2 सारे ही जो छठे चरण की बहाली प्रक्रियाएं थी वो भी फ़िलहाल रुकी हुई हैं, स्थगित हैं। और फिर से हम देखेंगे कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो ये फाइनल लिस्ट जारी करने की तिथि थी, ये सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है फिर से एक रोस्टर निकाला जाएगा जनवरी में, या फिर पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद फिर से ये शेड्यूल को रिवाइज़ करके फिर निकाला जाएगा कि फिर फाइनल सूची कब आएगी, काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र की तिथि वगैरह तय की जाएगी। तो सारी चीज़ें अभी डिले हो चुकी हैं। एक अन्य खबर के माध्यम से प्रकाशित हुआ है कि 5334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को होगा रोस्टर क्लियर। तो राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर होगा, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखा है। उसमें आयुक्तों से प्राथमिकता के आधार पर रोस्टर क्लियर करने के लिए कहा गया है। आपको याद होगा कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा इस बार ली जानी है। नई नियमावली बनाई गई है, उसके तहत ये परीक्षा होगी और उसी आधार पर जो है प्रधानाध्यापकों की बहाली की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है, नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको स्थगित कर दिया है। लेकिन ये बातें लगातार चल रही हैं कि प्रधानाध्यापकों की बहाली का जो नोटिफिकेशन है वह दिसंबर महीने में जारी किया जाएगा। 7th फेज़ का नोटिफिकेशन जनवरी में जारी किया जाएगा। तो इस तरह की बातें तमाम जो है बिहार में चल रही हैं। क्या होगा नहीं होगा अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। किसकी बात पर भरोसा करें, क्योंकि अभ्यर्थी अब संजय कुमार की बात पर भी इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी अब अलग अलग बयान जो हैं वो सामने आते रहते हैं। तो पहले शिक्षा मंत्री से ज़्यादा लोग उनकी बातों पर भरोसा करते थे, लेकिन अब वह भरोसा भी जो है वो डगमगाने लगा है। छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में एक और जो बाधा है वह है सीटेट एक्ट केस, जिसकी सुनवाई जो है आज 7 नंबर पर थी। पटना हाईकोर्ट में ये केस जो है लिस्टेड है। 7 नंबर पर आज ये केस लिस्टेड था। तो देखते हैं आज इसकी सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकल कर आया होगा, उसकी भी अपडेट आपको देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया में काफ़ी सारी बाधाएं हैं और ये कोर्ट केसेस जो है वो अनगिनत है, काउंटलेस है। तो अगर ये डिले इसी तरह होता रहा तो किसी न किसी केस के ज़रिए जो है और ज़्यादा टाइम जो है वो बीत सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो इसी को देखते हुए आज भी शाम 4 बजे जो है ट्विटर कैंपेन वगैरह भी चलाने का जो है अभ्यर्थियों का एक एजेंडा है। आज 4 बजे से लगातार हैशटैग नीतीश जी कंप्लीट 94 के बहाली जो है इस हैशटैग पर सभी शिक्षक अभ्यर्थी ट्वीट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स और रीट्वीट्स करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। एक और आदेश जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस लेटर को पहले देखते हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक शुक्रवार यानी एवरी फ्राइडे को जनता दरबार में शिकायत सुनकर उनका निष्पादन कराया जाता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो शिक्षा को लेकर ही शिक्षकों की या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की आती हैं। तो उसके लिए भी ये लेटर निकाला गया है कि जिला स्तर पर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा की जाएंगी अभी शिकायतें, वो भी जनता दरबार का आयोजन करेंगे, कोई एक तिथि निर्धारित करेंगे। क्षेत्रीय शिक्षा भी जो है उसके उपनिदेशक भी जो है किसी डेट को फिक्स करके जनता दरबार का आयोजन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिला स्तर पर शिक्षकों की या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की शिक्षा से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वह जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जनता दरबार जो लगाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, उसमें जाकर वह अपनी फरियाद सुना सकते हैं और उसका निष्पादन जो है वह किया जाएगा वहाँ पर। दूसरी तरफ जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वह 80% जो है अपलोड किए जा चुके हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले की खबर की अगर बात करें तो 80% के जो अभ्यर्थियों के दस्तावेज हैं उनकी मास्टर फाइल बनाकर कंप्यूटर पर अपलोड कर दी गई है और बाकी जो अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कोडिंग में 1 और हफ्ते का समय जो है वो लग सकता है, ऐसा भी अखबारों में प्रकाशित हुआ है। तो आपको पता ही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स का जो सत्यापन का कार्य है वह चल रहा है हर ज़िले में, उस पर तो पंचायत चुनाव का कोई ऐसा असर नहीं है, वह कार्य जारी है। एक और नियोजन का मामला जो है उसकी रिपोर्ट आई है। जाले के शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग में हुई धांधली की डीईओ ने की सुनवाई। तो धांधली की खबर है तो ज़रूरी आपको पता है कि शिक्षक नियोजन बिहार में हो धांधली ना हो ऐसा नहीं होता है। तो धांधली की खबरें जो हैं वो भी अभी सामने आ रही हैं। कल हमने देखा था कि सीटेट के जाली सर्टिफिकेट्स पर 22 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उन पर प्राथमिकी दर्ज वगैरह हुई थी। और अब दरभंगा के जाले प्रखंड में 7 अगस्त को हुई काउंसलिंग में धांधली की शिकायतों की सुनवाई डीईओ ने बुधवार को डीपीओ स्थापना की मौजूदगी में की है। तो इसमें भी जो भी अभ्यर्थी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी।
तो आज की बॉटम लाइन यही है कि आज शाम को 4 बजे से ट्विटर कैंपेन का जो है वो शुभारंभ हम लोग करेंगे, ट्वीट्स और रिट्वीट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एससीडी अभ्यर्थियों की जो गलती थी उसको हमें नहीं दोहराना है। क्या गलती थी? एससीडी अभ्यर्थी जो है आपस में बढ़ चुके थे। अब सरकार भी हो सकता है ये सोच रही हो कि क्योंकि सिस्टम के पास हज़ारों तरीके हैं अभ्यर्थियों को कमज़ोर करने के, तो इसलिए हमारी ताकत ही हमारी एकजुटता है और वही एकजुटता आज हमें ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार को दिखानी होगी। क्योंकि सरकार का खेल समझने की कोशिश करिए, जानबूझकर आधे लोगों की काउंसलिंग कराई गई है और बाकियों को अभी छोड़ दिया गया है ताकि अभ्यर्थी भी 2 भागों में बढ़ जाएं। तो उनकी चाल में हम अभ्यर्थियों को नहीं फंसना है। जैसे अब तक एकजुट होकर हम संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी हमें उसी एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी होगी। तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के बार बार बदलते हुए बयानों को देखते हुए एक बार फिर से आज शाम 4 बजे एकजुट होने का समय आ गया है। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सर को टैग करते हुए शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को, प्रधान सचिव संजय कुमार को टैग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स और रिट्वीट्स हम करेंगे। हैशटैग नीतीश जी कंप्लीट 94 के बहाली, ताकि ये इंडिया में ट्रेंड करे और जो है सरकार इस पर ज़रूर कोई संज्ञान लेगी ताकि पंचायत चुनाव खत्म होते ही इसका जो है शेड्यूल वो जारी करे और जल्द से जल्द इसी वर्ष जो है 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को समाप्त करने की कोशिश करे। तो अभी यही सारी अपडेट्स थी शिक्षक बहाली को लेकर। और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको अपडेट करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।